वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा सोशल स्कीम जो सेशन चल रहा है उसमें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिलिकोसिस नीति योजना, जो कि राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 पर आधारित है। इस योजना के बारे में हम विस्तार से जानेंगे फ्रेंड्स। इस योजना का लाभ किस किस को मिलेगा, कहाँ कहाँ इस योजना का लाभ मिलता है, लाभ लेने के लिए आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा और कौन सा विभाग है जो इस योजना पर लागू होता है, ये सारी जानकारी A to Z जानकारी आपको इसकी वीडियो में देने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सिलिकोसिस नीति, जो कि आपको पता है सिलिकोसिस जो नीति है राजस्थान पॉलिसी सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 पर आधारित है। तो सिलिकोसिस नीति की भी बात करें तो ये होती क्या है, तो देखिए उस राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति का उद्घाटन किया गया था। उक्त नीति में खदानों, फैक्ट्रियों, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन की मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों में श्रमिकों को, जो श्रमिक होते हैं वो धूल के कणों के संपर्क में आने से उनको एक लाइलाज बीमारी हो जाती है। इस लाइलाज बीमारी से जो पीड़ित हो जाते हैं उस बीमारी को ही हम कहते हैं सिलिकोसिस बीमारी। और इस नीति में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता के साथ साथ ऐसे कार्यस्थल पर श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम, नियंत्रण के लिए उपाय बनाए गए हैं इस जो सिलिकोसिस नीति 2019 है इसके अंतर्गत। तो सिलिकोसिस क्या है, जो फैक्ट्री, खदानों, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, इस तरह के जो कार्य किए जाते हैं उस खदानों में या फैक्ट्री में कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनको जो उनके धूल के कण जो श्वसन क्रिया के दौरान अंदर चले जाते हैं तो उससे ये एक बीमारी बनती है जिसे सिलिकोसिस बीमारी कहा जाता है। और ये सिलिकोसिस बीमारी जो है वो एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज कई हद तक संभव भी है और कई हद तक संभव भी नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो ये बीमारी का इलाज नाम मात्र का संभव है। तो ये इस बीमारी से बचने के लिए एक सिलिकोसिस नीति बनाई थी सरकार ने, क्योंकि सिलिकोसिस में अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु निश्चित होती है। इस नीति को बनाया और इस नीति के लिए देखिए फ्रेंड्स, क्या सिलिकोसिस नीति के तहत एक योजना भी चलती है जिसे सिलिकोसिस पॉलिसी कहा जाता है। तो इस सिलिकोसिस स्कीम से इसके बारे में ही ये वीडियो में बता रहे हैं। तो देखिए, इस योजना का नाम की बात करें तो यह योजना जो आपकी सिलिकोसिस नीति योजना है, यह योजना प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत इस नीति को लिया गया था, इस पॉलिसी को लिया गया था। सिलिकोसिस बीमारी क्या है, तो देखिए सिलिकोसिस बीमारी की बात करें तो खदानों, फैक्ट्रियों, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों में श्रमिकों को धूल के संपर्क में आने से जो सिलिकोसिस जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। यह बीमारी एक खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज नाम मात्र संभव है और इस बीमारी में जो है पीड़ित की मौत निश्चित है। इसके अलावा देखिए तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ बेनिफिट्स जो इस योजना के द्वारा जो है पीड़ित को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो इसके बारे में देखें तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है सिलिकोसिस पीड़ित को स्थायी विकलांग माना जाता है, जिसके कारण इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से विशेष योग्यजन पेंशन योजना के तहत जो है इस नीति के तहत जो है विशेष योगजन पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाती है। अर्थात यहाँ पर अगर कोई सिलिकोसिस जैसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा एक पेंशन दी जाती है, विशेष पेंशन योजना। उस पेंशन योजना के अंतर्गत इस सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है और वहाँ पर उनको पेंशन दी जाती है। तो देखिए, पेंशन की राशियों की बात करें तो अगर 25 वर्ष की आयु तक कोई कैंडिडेट सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाता है, मतलब वह 20 साल का हो, 25 साल का हो, 35 का हो या 55 साल का हो, तो उसे 500 रुपये प्रति माह जो है पेंशन राशि दी जाती है। अगर कोई कैंडिडेट 55 से 60 वर्ष की आयु का है और उसे सिलिकोसिस जैसी बीमारी लग जाती है तो उसे 750 रुपये प्रति माह
पेंशन राशि दी जाती है। कैंडिडेट की आयु अगर 60 से 75 के बीच में हो जाती है तो उसे 1000 रुपये प्रति माह पेंशन राशि दी जाती है। वहीं अगर 75 वर्ष से अधिक आयु का कोई कैंडिडेट है तो उसे सिलिकोसिस जैसी बीमारी है तो उसे 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अब देखिए सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित को अंशदान, इसके अलावा ये तो पेंशन राशि है। अब सिलिकोसिस बीमारी पेंशन राशि के अलावा भी कहीं आर्थिक सहायताएं दी जाती है। तो देखिए कौन कौन सी जो अंशदान राशि दी जाती है इसमें बात करें तो इस योजना नीति के तहत प्रमाणित होने पर, कैसा प्रमाणित होने पर कि सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है, ऐसी बीमारी से अगर वह पीड़ित है और वह प्रमाणित हो जाता है तो पीड़ित को उस जगह से जहाँ पर वह रह रहा है, जहाँ पर उसे सिलिकोसिस जैसी बीमारी हुई है, फैक्ट्री खदान के एरिया में, वहाँ से दूसरी जगह पुनर्वास करने के लिए, दूसरी जगह रहने के लिए जो है उसे दिए जाते हैं 3 लाख रुपए की सहायता। पीड़ित की मृत्यु होने पर उसे दिए जाते हैं आर्थिक आश्रित, तो उस पीड़ित की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस पर आश्रित कैंडिडेटों को वहाँ पर दिए जाते हैं 2 लाख रुपए। इसके अलावा जो है इसके अतिरिक्त पीड़ित की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये देने का प्रावधान भी इस जो है पॉलिसी के अंदर 2019 जो सिलिकोसिस पॉलिसी है इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा देखें तो पीड़ित की महिला को जो है एकल नारी पेंशन योजना और बच्चे को पालनहार योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा अगर किसी कैंडिडेट की सिलिकोसिस जैसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो। सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है हरियाणा था और उसके बाद दूसरा राज्य की बात करें तो दूसरा राज्य राजस्थान बना है। तो ये थी फ्रेंड्स सिलिकोसिस जैसी बीमारी के लिए जो बनाई गई राजस्थान की सिलिकोसिस नीति है 2019, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और सिलिकोसिस स्कीम जो कि इसी के अंदर इंक्लूड होती है। तो ये फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।